Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. आज की डेट है 29th of May. So let's get started. कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट रोहतांग टनल, जिसे जो है रीनेम कर दिया गया है अटल टनल के नाम से. तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टनल को रिसेंटली रीनेम कर दिया गया है एज अटल टनल. तो आपको पता होना चाहिए वो है रोहतांग. ऑल्सो ये जो टनल है ये नेम किया गया है आफ्टर आ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. ये जो पास हम देख रहे हैं इट इज़ अंडर द रोहतांग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजल रेंज एट हिमालयस. यानी कि जो हमारे पीर पंजल रेंज है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रेंज पे ये हमारा टनल आता है. तो ये पता होना चाहिए कि ये है पीर पंजल रेंज पे. और ये जो है करीब 8.8 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड टनल्स इन इंडिया. इसी के साथ इसकी जो एलिवेशन है वो करीब 3100 मीटर्स करीब होगी. और हम जो ये देख रहे हैं ये टनल है हिमाचल प्रदेश हमारे स्टेट में. प्लस इसके साथ इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि इट इज़ दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल. देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, इट इज़ दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल. तो हमने देखा अबाउट अटल टनल जिसे जो है करीब 2019 के एंड में करीब दिसंबर के आसपास इसे जो है रीनेम किया गया था. इसी के साथ हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि CSIR की IIM इंस्टीट्यूट जो कि जम्मू बेस्ड है, इन्होंने किसके साथ मिलके एक RT लैम्प करके जो है टेस्ट किट डेवलप की है फॉर कोरोना वायरस. तो आपको बताना है कि CSIR की IIM इंस्टीट्यूट ने किसके साथ जो है पार्टनर किया है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो इन्होंने जो है पार्टनर किया है विद रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो CSIR की एक कॉन्स्टिट्यूट लेबोरेटरी है जो कि IIM जम्मू की है और इन्होंने जैसे कि हम देख रहे हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि ये डेवलप कर सके RT लैम्प. तो RT लैम्प क्या है? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन. और ये जो देख रहे हैं हम ये एक तरीके का टेस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगा. क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होगा? क्योंकि हम यहाँ पे इस टेस्ट में जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये सभी इंडिजिनस होने वाले हैं. यानी कि इस टेस्ट किट में ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा जो कि हमारे इंडिया में ईजिली मिल जाती है. तो हम देख रहे हैं अबाउट RT लैम्प टेस्ट किट. तो ये जो टेस्ट किट है ये है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड और ये कैरी आउट करता है नेज़ल और थ्रोट स्वैप जो होते हैं आपके जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं आपके नेज़ल का सैंपल लिया जाता है, आपके थ्रोट का सैंपल लिया जाता है. तो वैसा ही टेस्ट जो है इसमें भी किया जाएगा. तो हमने देखा अबाउट CSIR की कंस्टिट्यूएंट बॉडी जो कि IIM जम्मू है और इन्होंने मिलके रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलके RT लैम्प को टेस्ट किट को जो है बनाया है. नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स इट इज सेट टू ऑपरेशनलाइज इट्स स्क्वाड्रन कॉल्ड द नंबर 18 जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट एट सुलूर. तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यही आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कि IAF ने डिसाइड किया है कि वो एक स्क्वाड्रन लॉन्च कर रहे हैं नंबर 18 जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स. और ये कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? ये लॉन्च कर रहे हैं सुलूर में. आपको बताना है, आपका क्वेश्चन ये है कि ये किसके द्वारा जो है इसे इनॉग्रेट किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा. तो आंसर इज कि फ्लाइंग बुलेट जो स्क्वाड्रन है ये लॉन्च किया जाएगा बाय राकेश कुमार भदौरिया. ही इज़ दी चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी कि ये हमारे एयर चीफ मार्शल है. हम बात करें RKS भदौरिया की, ये है हमारे एयर चीफ मार्शल. और हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ बात कर रहे थे IAF के द्वारा जो है ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है एक स्क्वाड्रन को. तो पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वाड्रन क्या होता है. स्क्वाड्रन का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरीके का ग्रुप होता है. इस ग्रुप में जो है एयरक्राफ्ट होती हैं. ऐसा कोई ग्रुप जिसमें एयरक्राफ्ट होती है उसे हम स्क्वाड्रन का नाम देते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं नंबर 18 स्क्वाड्रन जिसका नाम रख दिया गया है फ्लाइंग बुलेट्स. यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेटेस्ट स्क्वाड्रन है उसका नाम क्या है? तो वो है फ्लाइंग बुलेट्स. तो इसे जो है ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है विद अ फ्लीट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो इसमें जैसे कि मैंने बोला एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एयरक्राफ्ट कौन सी है? ये है LCA तेजस यानी कि तेजस जो कि हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इनका इस्तेमाल किया जाएगा हमारी फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर 18 स्क्वाड्रन के बारे में. तो ये जो है ये फॉर्म की गई थी 1965 में. और इसकी खास बात क्या है? इट हैज़ अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू लैंड एंड ऑपरेट फ्रॉम श्रीनगर. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्क्वाड्रन है विच इज़ द फर्स्ट टू लैंड एंड ऑपरेट फ्रॉम श्रीनगर, तो वो है नंबर 18 स्क्वाड्रन. इस जो नंबर 18 स्क्वाड्रन है इसका मोटो है तीव्र और निर्भय. तीव्र मतलब होता है स्विफ्ट होना, जल्दी होना, और निर्भय होता है मतलब फियरलेस होना. तो तीव्र और निर्भय इनका मोटो है.
प्लस हम जो ये स्क्वाड्रन देख रहे हैं, इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसमें भी स्क्वाड्रन ने हिस्सा लिया था। ऑल्सो इसके साथ इट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ परमवीर चक्र अवॉर्डी ड्यूरिंग द 1971 वॉर। इंपॉर्टेंट ये भी है जानना कि इसे कहाँ ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, तो वो है सुलूर, जो कि है कोयम्बतूर में। तो जैसे कि हमने देखा LCA तेजस के बारे में, तो इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। LCA तेजस क्या है? ये एक टेल लेस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसे जो है डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि आती है DRDO के अंदर। हम देख रहे हैं कि इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है ADA के द्वारा, पर इसे जो है मैन्युफैक्चर करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि हमारे लिए LCA तेजस जो है मैन्युफैक्चर करके देती है, तो वो है HAL। इसी के साथ इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि इट इज कंसिडर्ड द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट्स होती है इसमें इसे सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट और सबसे ज़्यादा जो है स्मॉलेस्ट माना जाता है। पीछे हमने डिस्कस किया था अबाउट आर एयर मार्शल RKS भदौरिया। इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, आर्मी स्टाफ के हमारे चीफ है जनरल मनोज नरवाने, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो रिसेंटली कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स ने करीब 40 तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है HAL को दिया था, और अभी ये प्लान कर रहे हैं कि करीब 83 एयरक्राफ्ट जो है और ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट होने वाली है करीब 38,000 करोड़ के आसपास की। तो हमने देखा अबाउट द स्क्वाड्रन और हमने देखा अबाउट LCA तेजस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज रिलीज द फर्स्ट ट्रांच ऑफ रीस्टार्ट पैकेज। तो आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि रीस्टार्ट पैकेज जो है ये किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो रीस्टार्ट पैकेज है इनिशिएटिव ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये जो रीस्टार्ट पैकेज है ये स्टार्ट किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, और ये एम कर रहे हैं टू हेल्प दी लॉकडाउन हिट MSME सेक्टर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश ने एक रीस्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है, पर ये किस सेक्टर के लिए किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये हेल्प कर रहे हैं MSME सेक्टर को। तो ये जो पैकेज है ये कुछ ट्रांचेस में ही अनाउंस करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं, जिसका पहला ट्रांच इन्होंने रिसेंटली जो है रिलीज किया था, और इसकी अमाउंट है करीब 450 करोड़। तो ये जो हम देख रहे हैं ये रीस्टार्ट पैकेज, इसके अंदर ये काफ़ी सारे जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं MSME सेक्टर को। जैसे कि ये वेव ऑफ करने वाले हैं मिनिमम पावर डिमांड चार्जेस ऑफ दी MSMEs, यानी कि जितनी इनके पावर डिमांड्स होती है उसे जो है इन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी MSMEs को। प्लस इसके साथ ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट कैपिटल ऑफ 200 करोड़ एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, और इस चीज़ के लिए जो है ये पार्टनर कर रहे हैं विद SIDBI, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो है ये हेल्प करने वाली है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। तो हमने देखा अबाउट रीस्टार्ट पैकेज जो कि अनाउंस किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसी के साथ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखें तो चीफ मिनिस्टर हमारे आंध्र प्रदेश के हैं मिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिश्चंद्रन। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ हमारी रही है, इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था जगन्नाथ देवीना विद्या स्कीम, जिसमें जो है ये फीस रीइंबर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम, तो इसमें जो है ये हेल्प करने वाले हैं सभी स्मॉल हेल्प ग्रुप्स को। नेक्स्ट इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था निगाह ऐप। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निगाह ऐप किस गवर्नमेंट का है, तो वो है आंध्र प्रदेश, और ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया था टू एंश्योर क्लीन एंड हेल्दी इलेक्शंस। नेक्स्ट है अबाउट भोगमपुरा एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में डेवलप होने वाला है, और इसे डेवलप किया जाएगा बाय GMR एयरपोर्ट्स। इसी के साथ कुछ समय पहले इन्होंने YSR निर्माण पोर्टल और कोविड पोर्टल जो है ये दोनों इन्होंने लॉन्च किए थे, और जैसे कि हम देख रहे हैं निर्माण पोर्टल ये हेल्प करेगा उन सभी डिपार्टमेंट्स को जिन्हें जो है सीमेंट की ज़रूरत है, और कोविड-19 पोर्टल हेल्प करेगा सभी MSMEs को, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को जो भी स्टेट में हैं उन्हें रजिस्टर करने में। यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की जो है कैपिटल क्या है। तो आपका आज का क्वेश्चन भी यही है। इसी के साथ हमने आज डिस्कस किया अबाउट आंध्र प्रदेश के रीस्टार्ट पैकेज के बारे में और इसके सभी रीसेंट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has formally joined the Reliance Empire after being appointed as the additional director on Jio Platforms board? तो आपको पूछा जा रहा है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन जियो प्लेटफॉर्म्स। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो मिस्टर अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द एडिशनल डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स।
तो अनंत अंबानी कौन है? ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ द एशियाज रिचेस्ट मैन मिस्टर मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के ये यंगेस्ट सन है और जैसे कि हमने देखा इन्हें रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है। हम बात कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की, तो ये क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि RIL की एक यूनिट है। और जियो प्लेटफॉर्म्स तो वैसे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने जो है अपने काफ़ी सारे स्टेक्स जो है सेल आउट कर दिए हैं टू मेजर कंपनीज लाइक फेसबुक, सिल्वर लेक विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक एंड द मोस्ट रिसेंट वाज KKR। और टोटल इन्होंने अभी तक करीब 17.12% अपने स्टेक्स जो है वो सेल कर लिए हैं। इसी के साथ हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो MD एंड चेयरमैन है वो है मिस्टर मुकेश अंबानी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन वन धन स्कीम लर्निंग्स फॉर पोस्ट कोविड-19। तो आपको बताना है कि जो वन धन स्कीम पे एक वेबिनार रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आपको बताना है कि ये जो वेबिनार है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो वेबिनार है ये लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। हम यहाँ बात कर रहे हैं वन धन स्कीम के बारे में। तो ये जो है हमने देखा ये वेबिनार ये लॉन्च किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट और ये इन्होंने लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड। इसी के साथ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि ट्राइफेड ने पार्टनर कर लिया है विद यूनिसेफ। तो इसके साथ इन्होंने जो है पार्टनर करके इनिशिएट किया है वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन धन सामाजिक दूरी अभियान जो है ये ट्राइफेड ने किसके साथ लॉन्च किया है या इनिशिएट किया है, तो वो है यूनिसेफ। और इस इनिशिएटिव के अंदर ये ट्राइबल्स को प्रोवाइड करेंगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 और जो है काफ़ी सारे इनको गाइडलाइंस दी जाएगी, सेफ्टी मेजर्स बताए जाएंगे कि किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को डील करना है। इसी के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हम यह बात कर रहे हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ हेडक्वार्टर्ड है हमारा न्यूयॉर्क में, प्लस इसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है हेनरिएटा फोर। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट म्यांमार। तो म्यांमार इज सीकिंग अराउंड $700 मिलियन लोन फॉर कोविड-19। तो हमें बताना है कि ये जो $700 मिलियन का ये लोन जो है ये किससे के ले रहे हैं या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये ले रहे हैं। तो म्यांमार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अराउंड $700 मिलियन। तो जैसे कि हम देख रहे हैं $700 मिलियन का ये अमाउंट है जो कि म्यांमार लेने वाली है फ्रॉम IMF। और ये जो लोन है इन्हें दिया जाएगा अंडर इट्स रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये हमारी IMF के अंदर आती है और इसके थ्रू ये प्रोवाइड कर रहे हैं इतने अमाउंट का लोन टू म्यांमार। अब यहाँ बात कर रहे हैं म्यांमार की। तो सौरभ कुमार जो है ही इज़ द इंडियन एनवॉय टू म्यांमार, प्लस यहाँ की करेंसी है क्यात, बर्मीज क्यात यानी कि क्यात, और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट, जिन्होंने कुछ समय पहले फरवरी के आसपास जो है इंडिया विजिट भी किया था। इसी के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो ये जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन DC में। इस ऑर्गेनाइजेशन में करीब 189 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर्स हैं। इसी के साथ इस बॉडी की जो MD है, चेयरवुमन है, वो है क्रिस्टीना जॉर्जिविया, प्लस इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ, शी इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF से रिलेटेड एक दो फैक्ट्स हमारे पास हैं कि मिस्टर रघुराम राजन को जो कि हमारे एक्स RBI गवर्नर रह चुके हैं, इन्हें IMF की एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का जो है रिसेंटली मेंबर बनाया गया था। प्लस IMF ने कुछ समय पहले इंडिया की ग्रोथ रेट को 1.9% तक जो है घटा दिया है। तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी IMF से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो आपको बताना है कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है इस बार। ऑप्शन हमारे सामने है। तो ये अवार्ड मिला है राजीव जोशी को। तो राजीव जोशी कौन है? ही इज एन इंडियन अमेरिकन और इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है फॉर हिज पायनियर वर्क इन एडवांसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इंप्रूविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अच्छा काम करने की वजह से और AI में अच्छा काम करने की वजह से इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हम बात करें डॉक्टर जोशी की, तो ही वर्क्स एट द IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है। प्लस ये जो हम देख रहे हैं ये अवार्ड ये दिया जाता है बाय न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NYIPLA के द्वारा किसे रिसेंटली ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो भी आपका आंसर होता राजीव जोशी। तो हमने देखा अबाउट राजीव जोशी जिन्हें जो है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रिलिमिनरी वर्क्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग द सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ये किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। आंसर इज ये इनिशिएटिव है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च कर दिया है सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये स्कीम किस बारे में है। सोलर फेंस करेंगे ये अपने फार्म लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आपका ये फार्म है उसके आसपास जो है ये फेंसिंग करेंगे और उसमें होगी सोलर एनर्जी, इसमें रन कर रही होगी। ये जो स्कीम है ये इसलिए लॉन्च की जा रही है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके सभी एग्रीकल्चरल लैंड्स को जो कि वेस्टर्न घाट्स के साथ उनकी बाउंड्री जुड़ी हुई है। और इस वजह से जो है काफ़ी सारे एनिमल अटैक का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते, स्पेशली एलिफेंट अटैक काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस एरिया में। तो उस चीज़ से बचने के लिए सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च कर रही है हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस स्कीम के अंदर करीब 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ऑफ द इलेक्ट्रिक फेंस एंड सेटिंग अप ऑफ द सोलर पैनल्स, यानी कि जो भी फेंस बनाने का और जो सोलर पैनल्स को सेटअप करने का जो खर्चा है उसका जो 50% है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट स्कीम, और ये प्रोवाइड किया जाएगा एज एन सब्सिडी। यानी कि कहने का मतलब है कि करीब 50% जो इसका अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो हमने देखा अबाउट द सोलर फेंस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कि तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ तमिलनाडु से रिलेटेड हमारे पास रिसेंट न्यूज़ ये है कि इन्होंने टॉप किया था इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट के हैं। इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कुछ समय पहले मोदी किचन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मोदी किचन इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है, तो वो है तमिलनाडु। प्लस इन्होंने कुछ समय पहले अपने जो रिटायरमेंट एज है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उसे इंक्रीज कर दिया था टू 59। हम यहाँ बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है एडप्पाडी पलनीस्वामी, प्लस यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तो हमने काफ़ी सारी जो है फैक्ट्स देख ली, इन्फॉर्मेशन देख ली अबाउट तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द कंट्री जिन्होंने वर्चुअल चैंपियंस यूएफए का ऑर्गेनाइज किया गया है यूरो 2020 जो है जीत लिया है। तो किस कंट्री ने इस कंपटीशन को जीता है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो ये जीता गया है बाय इटली। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरो 2020 जो कि यूएफए के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक वर्चुअल चैंपियनशिप थी। वर्चुअल यानी कि इसे ऑनलाइन गेमिंग की तरह आप समझ सकते हैं। इटली ने जो है इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और इन्होंने बीट किया सर्बिया को। तो कुछ समय पहले हमने देखा था कि बुंदेसलीगा जो है, जो कि जर्मनी का स्पोर्ट्स कंपटीशन है, इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स टू रिज्यूम पोस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं तो पहला ऐसा स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो रिज्यूम किया है। ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट लुigi सिमोनी। ही इज़ अ फॉर्मर इटली फुटबॉल कोच और एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी अबाउट फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एक्टर हैज लॉन्च्ड अ ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड जिसका नाम है FRSH यानी कि फ्रेश। तो ये जो ब्रांड है ये लॉन्च की गई है बाय सलमान खान। तो मिस्टर सलमान खान हैज लॉन्च्ड हिज ओन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड जिसका नाम है फ्रेश। देखिए मिस्टर सलमान खान जो है ही यूजुअली हर साल जब भी ईद का मौका होता है इनकी एक नई मूवी आती है, पर इस साल कोई मूवी नहीं आ सकी तो इन्होंने अपनी एक पर्सनल हेल्थ केयर ब्रांड जो है लॉन्च कर दी जिसका नाम है फ्रेश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑर्डर मी ऐप जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, या फिर ये जो ऐप है ये किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो ऑर्डर मी ऐप जो है ये इनिशिएटिव है पतंजलि का। तो हमारे स्वामी रामदेव जो है ही इज फाइनली एंटर्ड इनटू द ई-कॉमर्स डोमेन और इन्होंने लॉन्च कर लिया है अपना खुद का ऑर्डर मी ऐप, यानी कि पतंजलि ने अपना लॉन्च कर लिया है एक ऐप जिसका नाम है ऑर्डर मी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके का कुछ ऐप है। तो इस ऐप में जो है करीब 1000 डेली ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये जो ऐप है ये बनाया गया है एक्सक्लूसिवली टू सप्लाई द इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस ऐप में आपको सभी ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि इंडिया मेड है। तो हम देख रहे हैं अबाउट ऑर्डर मी जो कि एक ऐप है जिसे डेवलप किया गया है बाय पतंजलि। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट नरेंद्र बत्रा जिन्होंने नॉमिनेट कर लिया है जॉइंट सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एज द ऑफिशियल मिनट्स रिकॉर्डर। तो हमें बताना है कि इन्होंने ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो राकेश गुप्ता को जो है अपॉइंट किया गया है
फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो वो सभी लोग जो है न्यूज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये आंसर करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था मिस्टर नरेंद्र बत्ता के बारे में कि इन्हें जो है एक्सटेंशन मिल गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अगर किसी को अपॉइंट किया है अपने अंडर तो वो भी इसी बॉडी के होंगे। तो जैसे कि हमने देखा, इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर राकेश गुप्ता को एज दी ऑफिशियल मिनट्स रिकॉर्डर। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो इट इज़ अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो हमने देखा अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने किस ज़ुरिक बेस्ड एक कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनर कर लिया है टू प्रोवाइड एंड टू एंड वेल्थ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ पार्टनर किया है। तो इन्होंने पार्टनर किया है विद एवलॉक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इट्स अ ज़ुरिक बेस्ड कंपनी, यानी कि ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है और ये जो है ये पार्टनर कर रहे हैं ताकि वेल्थ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ जो है बढ़ाई जा सके थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं एवलॉक की। तो एवलॉक जो है ये फाउंड की गई थी 1985 में और ये एक ग्लोबल लीडर है इन डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशंस। ऑल्सो हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। तो इसके जो CEO और MD हैं वो है मिस्टर सलील पारेख। तो हमने देखा अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन इन्फोसिस एंड एवलॉक। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ बुक। तो एक नई चिल्ड्रंस बुक जो है इसे अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है इक्का बुक। तो ये जो बुक है ये आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द बुक इक्का बुक, दिस इज रिटन बाय J.K. राउलिंग। वी ऑल नो J.K. राउलिंग। तो J.K. राउलिंग जो है शी इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर और इन्होंने अपनी पेन डाउन कर दी है दूसरी नई बुक जो कि एक चिल्ड्रंस बुक होगी और इसका नाम है इक्का बुक। ये बुक जो है इन्होंने इसलिए लॉन्च की ताकि सभी बच्चों को एंटरटेन रखा जा सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और ये जो बुक है इट इज़ द फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी है आफ्टर द हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज। तो डेथली हैलोज के बाद जो है ये इनकी पहली बुक है। ऑल्सो ये जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी चैप्टर बाय चैप्टर। जो J.K. राउलिंग की जो वेबसाइट है वहाँ पे हर वीक डे पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक को लॉन्च किया जाएगा और इसके 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर और करीब नवंबर तक जो है इसकी प्रिंट बुक भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो हमने देखा अबाउट इक्का बुक जो कि लिखी गई है बाय J.K. राउलिंग। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट नैन्सी ग्रेस रोमन। शी वॉज इन न्यूज रिसेंटली। आपको बताना है कि हु वॉज शी। तो नैन्सी ग्रेस रोमन जो है शी वॉज अ एस्ट्रोनॉमर। तो हु इज नैन्सी ग्रेस? शी इज़ अ नोटेड अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर रही है अपनी फील्ड में एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव एट नासा। इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी वाज वन ऑफ द विजनरी फाउंडर्स ऑफ US सिविलियन स्पेस प्रोग्राम। इसी के साथ शी ऑल्सो क्रिएटेड अ नासा स्पेस एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम जिसके लिए इन्हें मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है। और जैसे कि हमने देखा इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ हबल, यानी कि जो हबल टेलीस्कोप है उसकी प्लानिंग और फाउंडेशन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो नासा ने रिसेंटली इन्हीं के नाम पे अपने W1 स्पेस टेलीस्कोप को रीनेम कर दिया है एज नैन्सी ग्रेस टेलीस्कोप। तो W1 क्या है? ये वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है जो कि एक फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है विच इज सेट टू लॉन्च इन 2025, यानी 2025 के आसपास इस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम अब रख दिया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन। तो हमने देखा अबाउट नैन्सी ग्रेस रोमन। तो नेक्स्ट हमारे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। पहला है अबाउट जापान। तो जापान जो है इन्होंने अपना लॉकडाउन को कम्प्लीटली लिफ्ट कर दिया है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने रिसेंटली कम्प्लीटली लिफ्ट कर दिया है अपना जो लॉकडाउन है? तो वो है जापान। इसी के साथ हमारी आर्मी कमांडर्स जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है इन न्यू दिल्ली जिसे जो है प्रिसाइड किया जा रहा है बाय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ हो रही है? तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में होने वाली है। और ये कौन कमांड कर रहा है, कौन प्रिसाइड कर रहा है इसे? तो ये प्रिसाइड किया जा रहा है बाय आर्मी चीफ। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक बाय एनुअल इवेंट है। बाय एनुअल यानी कि 1 साल में ये 2 बार होता है। तो हमने देखा अबाउट जापान एंड द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड हंगर डे। तो ये जो है ये मनाया जाता है 28 मई को।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड हंगर डे जो कि मनाया जाता है 28 मई को, और ये मनाया जा रहा है सिंस 2011। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि स्प्रेड की जा सके अवेयरनेस अबाउट द क्रॉनिक हंगर। पूरी दुनिया में काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो है क्रॉनिक हंगर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और ये हंगर जो है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे या तो उनकी कंट्री जो है पुअर कंट्री है, या फिर वहाँ पे कलामिटीज़ से हिट हुआ है उनका कंट्री, या फिर वो एरिया, या फिर वहाँ पे जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से किसी इंसान को हंगर से जो है गुजरना पड़ सकता है। किसी भी एक इंसान की सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है कि उसका जो है पेट भरा हुआ हो और उसे हंगर जैसी चीज़ जो है वो ना देखने मिले। तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट डे जो कि हम 28 मई को मनाते हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। तो वुमेन की हेल्थ भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस हेल्थ के जो है अवेयरनेस के लिए, इसके बारे में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ जो कि मनाया जाता है 28 मई को। इस दिन को जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो हमने देखा अबाउट वर्ल्ड हंगर डे एंड हमने देखा अबाउट वुमेन्स हेल्थ डे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। आज मैंने आपसे सवाल पूछा है अबाउट आंध्र प्रदेश कि उसकी ऐसी 3 कौन सी कैपिटल्स हैं, तो डू लेट मी नो in the comment section below. Also, I really hope you enjoyed today's session, and if you did, don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.